ले फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। कम बजट का सपने को तो सेमी फर्निश्ड है, वैसे ये पूरा फर्निश्ड ही है। प्राइस रखा गया है जो कि आपकी पहुंच में आराम से आ जाएगा। ये पार्किंग है आपकी, शू रैक यहाँ पे दे दिया है आपको, ड्राइंग एरिया है दोस्तों। इसमें भी आपका पूरा सामान तो नहीं लेकिन आधा सामान जरूर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना सोफा लगा सकते हैं। एक मंदिर हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ये आपका खूबसूरत किचन, ये आपका बेडरूम में हम आपको टीवी लगाने के लिए भी एक टीवी यूनिट, सॉकेट सारे इसमें एंकर के लगा दिए गए हैं। ये आपका दूसरा बेडरूम। दोस्तों ये आपका ओपन टेरेस एरिया है, चारों तरफ मकान बने हुए। एक बार पूरा कैमरा घुमा दीजिए 360। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, संगम 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हुए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत कम बजट का सबकी पहुंच में आने वाला मकान लेकर आए हैं। और ये सेमी फर्निश्ड है, कहने को तो सेमी फर्निश्ड है, वैसे ये पूरा फर्निश्ड ही है। और बहुत ही कम इसका प्राइस रखा गया है जो कि आपकी पहुंच में आराम से आ जाएगा। और इस पर आपको 90% लोन भी हो जाएगा। तो इसी मकान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसका पूरा विवरण आपको देने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आज छठ पूजा का दिन है और उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हम चाहते हैं कि आपका जो भी हमारे दर्शक हैं जो छठ पूजा मना रहे हैं, उनको वो अपना ये त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। दोस्तों ये पार्किंग है आपकी। और पार्किंग इसमें आपको पूरा सेफ मिल जाती है। पूरा लगभग ये 16 फीट का स्पेस आपको मिल जा रहा है, 16 बाई 10 का, जिसमें आपकी कोई भी गाड़ी आराम से, स्कॉर्पियो तक इसमें आराम से खड़ी हो जाएगी। और उसके साथ ही हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर फॉर सेलिंग भी दिया है आपको कि अधिकतर लोग गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं, तो आप अगर इसको चाहें तो यहाँ पर अपना बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपका मन लगा रहे, इसलिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर फॉर सेलिंग दे दी गई। और अधिकतर जब हम घर में घुसते हैं, घर में जो है जूते को लेकर हमेशा समस्या बनी रहती है, उसको रखने की समस्या बनी रहती है, कहाँ यहाँ ना उतारो वहाँ ना उतारो। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये हमने शू रैक यहाँ पे दे दिया है आपको। क्या आप अपने जूते यहीं रख दीजिए, आपके घर में कोई समस्या नहीं होगी, कोई कलेश नहीं मचेगा। और एक छोटा सा टेबल यहाँ पे रख लीजिए, जिससे कि जो है, वैसे हमारी तरफ से व्यवस्था नहीं की गई है लेकिन करवा दी जाएगी इसकी भी व्यवस्था। और ये आपका लॉन एरिया में ही, यहाँ पे एक लॉन एरिया स्टेयरकेस के नीचे के दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक वॉश बेसिन दे दिया गया है। और ये नीचे का जो स्पेस है, यहाँ पे आप अपना इन्वर्टर अगर चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट समरसीबल का डायरेक्ट पॉइंट दे दिया गया है, जिससे कि आप प्रेशर से जो धुलाई करनी है, आपको पूरे घर की धुलाई करनी है, गाड़ी धुलना है, वो सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। और चाहें तो आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ये टैब लगा दिया है, जिसमें आपकी वॉशिंग मशीन का सॉकेट फिट हो जाएगा आराम से। स्विच सॉकेट बाकी दिए ही गए हैं। यहीं से स्टेयरकेस आपका निकला है अभी, तो यहाँ पे हम आते हैं फिर से। एक एंट्री आपको मिलती है, आइए।
ये आपकी एंट्री से जैसे ही हम अंदर आते हैं, ये आपका ड्राइंग एरिया है दोस्तों। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर फॉर सीलिंग आपको दिख ही रही होगी। दोस्तों ये पश्चिम फेस का मकान है और डायमेंशन मैं अभी आपको बताता हूँ लास्ट में इसका, तब तक पहले आप मकान देख लेते हैं। आ जाइए जरा अंदर आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि मकान की कीमत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने इसमें आपको कवर्ड दिया है, लेकिन छोटा दिया है कि ये देखिए, इसमें भी आपका पूरा सामान तो नहीं, लेकिन आधा सामान जरूर आ जाएगा। और ये इधर भी स्पेस दिया गया है इसमें, इसके ऊपर भी आप इसमें रख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। और इधर जो ये एरिया बचता है, यहाँ पे आप अपना सोफा लगा सकते हैं और चाहे तो डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। वैसे सोफा लगा लेंगे, सेंटर टेबल रख लेंगे, तब भी आपका डाइनिंग एरिया का पूरा काम यहाँ पे हो जाएगा। और ये 3D वॉलपेपर इसका लुक पूरा इन्हेंस कर रहा है, इसकी खूबसूरती को पूरे आपके ड्राइंग एरिया के बढ़ा दे रहा है। एक मंदिर हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, इसकी फोटो अभी आपने देखी होगी, शायद प्रीव्यू में दिखा दिया हमने। वैसा ये बनकर तैयार होगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मकान अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। और हमने सोचा कि ऐड कर देते हैं इसका। यहाँ पे आपको स्टोरेज करने के लिए भी 2 दराज दे दिए गए हैं। यहाँ पे आप और भी सामान जो रखना चाहें मंदिर में रखे जाते हैं, या फोटो वोटो रखी जाती है, मूर्ति रखी जाती है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपका मेन जो मूर्ति होगी, जो मंदिर होगा, जिनके जो देवता का लगाना चाहें, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका खूबसूरत किचन, इसमें ड्यूअल टोन रखा गया है, रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन रखा गया है, ब्लैक ग्रेनाइट इस पे लगाया गया है आपका जो टॉप पे। और ये आपका साउंड प्रूफ वॉश बेसिन दोस्तों। यहां पे आपका आरओ का पॉइंट दिया गया है। और ये आपका कॉर्नर अब की थोड़ा सा चेंज किया गया है। आप इसको पूरा, जो पहले एक ही डोर रहता था, घूम के आगे खुल जाता था, वैसा नहीं किया गया है। आपके दोनों डोर खुलेंगे, आप इसमें आराम से कॉर्नर का उपयोग सही से कर सकते हैं। और ये आपका हल्का सा आप पुश करेंगे, खुल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। यहाँ पे हम ग्लास लगाएंगे, जिससे कि आपको जो आप डेली यूज करते हैं, जिसका बार बार उपयोग करते हैं, वो यहाँ पे रख लें, भूलने की जरूरत ना पड़े, दिखता रहे आपको। एक विंडो आपको मिल ही रही है दोस्तों, जो कि सीधा वहां खुलेगी मेन गेट की तरफ। और यहाँ पे आपका चूल्हा रख उठेगा, गैस आपके आराम से यहाँ से पास हो जाएगी। और यहाँ पे चाहे तो आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, चिमनी भी अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। उसी के नीचे हमने यहाँ पे ये आपका कटलरी का स्पेस दे दिया है। ये आपके बड़े बर्तनों का है। इसके नीचे भी ये थाली वाली के लिए है, प्लेट वेट के लिए। और इधर आपका सिलेंडर विलेंडर लगाने के लिए है। ये आप टीना कनस्टर जो रखा जाता है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये सिंक के नीचे का स्पेस है। यहाँ पे आप अपना जो है वो डस्टबिन यहाँ पे रख सकते हैं, या सफाई की जो भी बोतल होती है वो यहाँ पे रखी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये आपका डाइनिंग और ड्राइंग दोनों कंबाइंड एरिया है। तो अगर आप यहाँ खाना खाते हैं तो हाथ धुलने का भी स्पेस होना चाहिए। किचन में हाथ कोई जाके धुलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने आपको ये वॉश बेसिन का पॉइंट दे दिया है। यहीं पे आपका ये ओटीएस है दोस्तों। और ये आपका इंडियन स्टाइल में वॉशरूम बहुत ही सुंदर बना हुआ है। एक बार आप इसको दिखा दें। दोस्तों जैसा कि आपको अभी तक दिख ही गया होगा, इस मकान में आपको छोटे से मकान में 2 बेडरूम मिल रहे हैं। तो आइए आपको पहला बेडरूम दिखाते हैं आपका। ये आपका बेडरूम लगभग
14 फीट लंबा है और इसका चौड़ान भी अच्छा खासा है, 11 फीट के आसपास है। और देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे फॉर सीलिंग मिल रही है आपको। और इस बेडरूम में हम आपको टीवी लगाने के लिए भी एक टीवी यूनिट, वॉल हैंगिंग वाला टीवी यूनिट दे रहे हैं। और इसमें भी हमने आपको पूरा दराज वराज दे दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे भी कुछ सामान वामान रख सकते हैं। ये एलईडी लाइटें यहाँ पे अभी लगेंगी, लगी नहीं हुई हैं, छेद बना दिए गए हैं। फॉर सीलिंग आपको दिख रही है और ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे वॉलपेपर लगा दिया गया। दोस्तों कमरे में स्पेस की बात की जाए तो पूरा स्पेस है। आप यहाँ पे बेड डालिए और लेटे लेटे आराम से टीवी का आनंद लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। चारों तरफ आपका स्पेस बचा रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पे कबर्ड भी इधर लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से उस कमरे को एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेस आपको पूरा मिल जाता है। आइए अब चलते हैं, आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं। हाँ, स्विच सॉकेट सारे इसमें एंकर के लगा दिए गए हैं। वायर जो पड़ा हुआ है वो सब ब्रांडेड हैवेल्स का वायर डाला गया है। और जो है एसी का पॉइंट ऊपर दे दिया गया है। आइए, ये आपका दूसरा बेडरूम, साइज सेम ही है। और यहाँ पे फॉर सीलिंग की डिजाइन थोड़ा सा नई रखी गई है और बहुत ही सुंदर व्यू इसका भी आ रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। और जो वॉलपेपर का कलर है वैसा ही इस पे छत सीलिंग के भी जो फॉर सीलिंग की डिजाइन है उस पर भी हमने वैसा ही कलर किया, मैच करने की कोशिश की है। और लाइट कलर रखा गया है। दोस्तों जानते हैं ज़्यादा कलर करने पे वो कुछ दिन बाद में काटने दौड़ता है, अच्छा नहीं लगता। जो सिंपल कलर होते हैं वो हमेशा आपको अच्छे लगते हैं, आपकी आंखों को चुभते नहीं हैं। तो इसीलिए हम अधिकतर अब शुरुआती मकानों में रंगीन कर देते थे, लेकिन अब हम लोग सिंपल कलर ही रखने की कोशिश करते हैं, सिंपल सोबर। टाइल्स का भी वैसा ही हमने प्रयोग किया है। वॉलपेपर सेम लगा है, जैसे वहाँ लगा था वैसे ही यहाँ पे लगा है। तो ये था आपका नीचे का एरिया। ऊपर यहाँ पे सिर्फ मुमटी मिलेगी, लेकिन चलते हैं अभी ऊपर का एरिया भी आपको दिखाते हैं, मोहल्ले का भी करा देते हैं। और जो आपका बचा हुआ प्राइज, दोस्तों ये आपका स्टेयरकेस ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन रखा गया है, ड्यूअल टोन इसको भी कर दिया गया है। और हैंड सपोर्ट के लिए हम आपको यहाँ पर स्टील की रेलिंग दे रहे हैं। आइए, ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है ये इसको टंकी में जाने वाले पानी को रोकने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर पानी ना जाए और आपको नीचे का ही प्रेशर लेना है तो यहाँ से आप बंद कर देंगे और आपका पूरा प्रेशर बढ़ जाएगा समरसेबल का। और यहीं पे हमने एमसीवी बॉक्स लगा दिया है। आइए, मुमटी में भी पीओपी की डिजाइन कर दी गई है। दोस्तों ये आपका ओपन टेरेस एरिया है और लोकेशन आपको पहले से ही मालूम है। जो हमारे पुराने व्यूअर होंगे, जो नए देख रहे हैं उनको बता देते हैं। यहाँ पे चारों तरफ मकान बने हुए हैं। एक बार पूरा कैमरा घुमा दीजिए 360। चले, तो दोस्तों आपने पूरा मकान देख लिया। ये 620 स्क्वायर फीट का मकान है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, संगम विहार कॉलोनी ये जहाँ पे मकान बना हुआ है। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि चारों तरफ मकान बने हुए हैं, अगल बगल लोग रह रहे हैं। आप तुरंत से रहना चाहें तो आराम से रह सकते हैं। रेडी टू मूव ये हाउस है। और अब थोड़ा सा आपको लोकेशन के बारे में और विस्तार से बता देते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है। तो दोस्तों ये आलमबाग जो मेन मार्केट है वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो सर्च कर लेंगे तब भी दिख जाएगा। वही सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे ही अवध चौराहा है, जिसको नहरिया चौराहा भी बोला जाता है। नहरिया चौराहे से आप हरदोई बाईपास पर आते हैं, लगभग 1 किलोमीटर, 1 से 1.25 किलोमीटर पहला वाला फ्लाईओवर पार करते हैं तो बाएं साइड में डीआरएम ऑफिस है। डीआरएम ऑफिस बोलते हैं, है इरिटिम ऑफिस। पुलिया बनी हुई है और
लिखा हुआ है भारतीय रेल प्रबंधन एवं मैनेजमेंट, अगर आप आते जाते अगर आपने ध्यान दिया हो तो बस वहाँ से अंदर है, वो जो रास्ता अंदर आ रहा है उसी से ये रोड आई हुई है और ये कॉलोनी उसी के बाद में पड़ती है संगम विहार कॉलोनी। तो संगम विहार कॉलोनी में ये मकान है और चार बाग से अगर इसकी दूरी देखी जाएगी तो ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर के बीच में पड़ेगा। और आलमबाग जो बस स्टैंड है वो यहाँ से लगभग पड़ेगा दोस्तों 4 से 5 किलोमीटर के आसपास, 5 नहीं होगा 4 ही किलोमीटर होगा। और सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन की जो दूरी है यहाँ से वो लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ती है दोस्तों। जो आपका फिनिक्स मॉल है, फोनिक्स मॉल जो जिसको कहते हैं, वो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास वो भी पड़ता है। और कानपुर रोड जो देखा जाएगा तो अवध चौराहे तक कानपुर रोड ही है, तो वहाँ वो भी 2 किलोमीटर के आसपास यहाँ से पड़ जाता है। और कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी लगभग 2.5-3 किलोमीटर ही है। और जो सुविधाओं की बात की जाए तो दोस्तों वैसे मार्केट लगभग सारी मार्केट आपको इसी कॉलोनी में ही, जो परचून की दुकानें हैं, आपको जो सब्जी की दुकानें हैं वो सब यहाँ पे हैं। लेकिन मंडी जो है यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर सब्जी मंडी इधर मेन रोड पे हरदोई बाईपास पे लगती है। और इधर कृष्णानगर के पास में पेट्रोल टंकी जो यहाँ से है लगभग 700-800 मीटर पे, वहाँ पे भी एक सब्जी मंडी लगती है 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर दोनों तरफ दूरी होगी तो दोनों तरफ सब्जी मंडी होगी। बड़ी मार्केट आपकी आलमबाग यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है ही। इधर भी जो मार्केट, मतलब आपको सारी सुविधाएं यहाँ के आपको 2 किलोमीटर के अंदर मिल जाती है। स्कूल कॉलेज की बात की जाए दोस्तों तो CMS स्कूल मेन रोड पे ही है, जहाँ से आप इस कॉलोनी के अंदर एंट्री करते हैं। सो DRM ऑफिस पुलिया, उसी के अपोजिट रोड के इस पार DRM ऑफिस पुलिया है और रोड के दूसरी तरफ अपोजिट साइड में CMS स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और जो है अवध कॉलेजिएट है। तो बच्चों को, अगर आपको छोटे बच्चे हैं, आपको पढ़ाना लिखाना है तो ये उसके लिए प्राइम स्थान है। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं और वो किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ये जो फिनिक्स मॉल वाला एरिया, ये कोचिंग हब है। यहाँ पे सारी मेडिकल की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग है और ये वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, बैंकिंग की कोचिंग है, ये सब आपको वहाँ पे उपलब्ध हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। और कहीं आप अगर मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, आपको रोज़ आना जाना पड़ता है, बाहर आना जाना है, तो आपके लिए ये तब और ही अच्छा स्थान है। यहाँ से ना ज़्यादा दूर बस स्टैंड है, ना ही ज़्यादा दूर रेलवे स्टेशन, ना ही ज़्यादा दूर एयरपोर्ट है। और जो स्लीपर वाली बसें चलती हैं दिल्ली, मुंबई, हर जगह के लिए, गुजरात, जहाँ जाना हो, वो सब यहीं से आपको DRM ऑफिस पुलिया पे ही लगती हैं। वहीं पे आप 9 बजे वो खुलती हैं, आप 7 बजे से 9 बजे शुरू हो जाती हैं, 7 बजे से। यहीं आप जाइए, मेन रोड पे जाइए और वहाँ से बैठिए, आप चले जाइए कहीं भी जाना आना। तो ये थी इस मकान से संबंधित सुविधाएँ। अब आते हैं जो मुख्य, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, मुख्य जानकारी। तो दोस्तों इस पे आपको 90% फाइनेंस हम करवा देंगे आसानी से, अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अगर 3 साल से ITR भर रहे होंगे, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी उतनी होनी चाहिए कि जितने से आपको लोन आसानी से 90% इसका जो हम प्राइस बताने वाले हैं उसका हो जाए। तो दोस्तों इसका हमने जो प्राइस रखा है वो मात्र 32,50,000 रुपये रखा है और ये निगोशिएबल है। इस पर आपको, जब आप अगर मकान पसंद करते हैं तो जो हमसे उस समय हमारे आपके बीच में बात होगी, जो छूट हो पाएगी वो हम देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम छूट देने की कोशिश करेंगे। तो आइए मकान की विज़िट करिए, दिए हुए नंबर पर हमारे संपर्क करिए। और ये वीडियो तो फिलहाल पब्लिश होगा 2 दिन बाद ही, लेकिन आज जो है 19 तारीख है और आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, छठ पूजा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, हम लोग इसीलिए कैजुअल अपने घर के आसपास ही घूम रहे थे और छठ पूजा की बधाई देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे। तो ये हुआ कि चलिए इस मकान का वीडियो भी शूट कर लिया जाए, तो वही शूट हुआ। इसीलिए आपको हम अपने घरेलू ड्रेस में ही दिख रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।